जय हिंद बच्चों, आप लोग के लिए सलाह दिए हैं प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत एशियंट हिस्ट्री सोर्सेस का संपूर्ण नोट्स, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण से रहेगा। आप लोग यदि कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं या बीए के छात्र हैं, प्रथम ईयर्स के या तो प्रथम सेमेस्टर का ये पहला यूनिट है आप लोग का प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला पुरातात्विक स्रोत होता है बच्चों, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातत्व से प्राप्त वस्तुएं जो प्राचीन के इतिहास के अध्ययन का सबसे विश्वसनीय आधार मानी जाती हैं, वह पुरातात्विक स्रोत हैं बच्चों। तो इसमें आपके अभिलेख, स्मारक और सिक्के, प्रतिमाएं, चित्र और अवशेष आदि आ जाते हैं। यह आपका कह सकते हैं विश्वसनीय और प्रमाणिक के स्रोत में से एक है। पहला अभिलेखों में बात करते हैं बच्चों, तो पत्थर, स्तंभ, गुफाएं और ताम्रपत्रों पर लिखे गए लेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में हैं। अशोक के शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण हैं बच्चों। इसका महत्व शासकों की नीतियां, प्रशासन, धर्म, विजय अभियान आदि हैं। पुरातात्विक स्रोत का दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है आपका वो सिक्के है। सिक्कों से तत्कालीन शासन, अर्थव्यवस्था, व्यापार और धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। उदाहरण में पंच चिन्हित सिक्के, कुषाणों के सिक्के, स्वर सिक्के, गुप्तकालीन स्वर मुद्राएं। बच्चों, भारत का पहला जो सिक्का है वह आपका आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, जो पंचिंग विधि द्वारा बनाए गए थे और यह किसी शासक द्वारा नहीं, ये व्यापारियों के द्वारा बनाए गए थे। और पहला शुद्ध सोने का सिक्का इंडो यूनानियों ने चलाया और सबसे अधिक सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलवाए और सबसे अशुद्ध सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए। जो सिक्के हम तकनीकी कौशल, आर्थिक व्यवस्था और व्यापार का एक प्रतीक है बच्चों। इसमें स्मारक और भवन की बात करते हैं तो इसमें मंदिर होगा, आपका स्तूप, विहार, गुफाएं, किले हैं, जो आज के समय में भी आप लोग देखेंगे स्थापित हैं। जैसे कि आप ताजमहल देख लीजिए, लाल किला देख लीजिए, सांची का स्तूप देख लीजिए, आदि बहुत से ऐसे स्मारक भवन आज भी एक पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से अपने इतिहास को विश्व में अर्जित करा रहे हैं, जो हमें जानकारी देते हैं। उदाहरण के में सांची स्तूप, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, मूर्तियां, अवशेष, हड़प्पा सभ्यता की कांस्य नर्तकी ये शामिल है। मूर्तियां और अवशेष की बात करें बच्चों, तो हड़प्पा सभ्यता की कांस्य नर्तकी की मूर्ति, पशुपति मुहर और बुद्ध और जैन तीर्थकों की मूर्तियां जो आज अवशेषों में हमें प्राप्त होती हैं, जो एक साक्ष्य के रूप में आज भी एक ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। धार्मिक साहित्य, वैदिक साहित्य इसमें आता है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अर्थात ऋग वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल के बारे में और जानकारी देते हैं। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद से ऋग वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलता है और जबकि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलता है बच्चों। उपनिषद दार्शनिक विचारों का वर्ण है और रामायण और एवं महाभारत दोनों महाकाव्य हैं। प्राचीन भारतीय समाज और राजनीति एवं संस्कृति की जो जानकारी देते हैं। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक और जातक कथाएं हैं। त्रिपिटक में बच्चों आप देखेंगे कि ये बौद्ध की सबसे पितक आपकी ग्रंथ हैं और जातक कथाओं में जिसमें महात्मा बुद्ध के
पिछले जन्म के बारे में दी गई हैं, जिससे हमें प्राचीन इतिहास जानने के ये साहित्यिक स्रोत बहुत ही वहीं जैन धर्म की बात करें तो आगम ग्रंथ, कल्प सूत्र और लौकिक साहित्य की बात करें तो अर्थशास्त्र का कौटिल्य, राजतरंगिणी का कल्हड़, हर्ष चरित्र का बाणभट्ट, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का और मालवी के मित्रम कालिदास का, ये सभी महत्वपूर्ण लौकिक स्रोत हैं। बच्चों, विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करते हैं। भारत आए विदेशी यात्रियों ने यहाँ की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया, जिसमें मेगास्थनीज यूनान से आए थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। फाहियान जो चीन से आए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए हैं। हेनसोंग जिसके कहेंगे जो चीन से थे, वो हर्षवर्धन के काल में आए। इत्सिंग चीन से थे, वो 7वीं शताब्दी में आए। अल बरूनी अरब से महमूद गजनवी के समय में आए। इन विदेशियों ने यहाँ पर रहें, तत्कालीन समय में राजाओं के समय रहें, उसके समय में जो उन्हें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उन्होंने अवस्था का उसकी विस्तार अपने पुस्तकों में या अपने विवरणों में जो दिया, आज के समय में एक महत्वपूर्ण जो साक्ष्य के रूप में उपस्थित है प्राचीन इतिहास जानने के लिए। बच्चों, इतिहास के स्रोत का महत्व क्या है? प्राचीन सभ्यता की जानकारी, राजाओं एवं राज्यों का इतिहास, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक जीवन, आर्थिक विकास, कला एवं संस्कृति, व्यापार एवं शिक्षा, ये सभी इतिहास के स्रोतों का महत्वपूर्ण। अगला बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न सर लेकर आए हैं। छोटे छोटे जो प्रश्न हैं आपके, भारतीय इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? कौटिल्य। भारत आने वाला यूनानी राजदूत कौन है? वह मेगास्थनीज। हर्षवर्धन के समय भारत कौन आया था? वेनसोंग। परीक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न, पुरातात्विक स्रोत क्या है बच्चों? खुदाई, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ आदि प्राप्त सामग्री को पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। ये प्राचीन इतिहास के सबसे विश्वसनीय एवं प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय बच्चों, एक आप लोग का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत 3 प्रमुख रूप से हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ, उत्खनन से प्राप्त अवशेष हैं। साहित्यिक स्रोत में वैदिक, बौद्ध, जैन, लौकिक ग्रंथ आदि। और विदेशी यात्रियों में जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसोंग के विवरण से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। इन सभी स्रोतों से संयुक्त अध्ययन से प्राचीन भारत का इतिहास पुनः निर्मित किया जाता है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। इसको आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। अच्छा, आप लोग को अगर कोई भी डाउट है तो या कुछ पूछना है आप लोग को, तो आप लोग इस एक कमेंट करके ज़रूर आप पूछिए। अगर आपको शेयर कीजिए दोस्तों से, और बेटर से बेटर आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग को सर लेते आएंगे और समझाते जाएंगे। तो आप लोग मिलते हैं अगले हम लोग वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। बच्चों, हमेशा हम लोग अच्छा और बेटर करने की प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।